क्रिप्टो की दुनिया में वही आगे बढ़ सकता है जिसके पास जानकारी है, नॉलेज है। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करके भी बहुत कुछ पा सकते हैं। सीखने की लगन होनी चाहिए बस, वरना माइनिंग की मेहनत बेकार जा सकती है। हैमस्टर कॉम्बैट में कौन सा वॉलेट कनेक्ट करें? वॉलेट कनेक्ट करने से क्या हैमस्टर कॉम्बैट टोकन से बटुए में तुरंत पैसे मिल जाएंगे या फिर कोई और प्रोसेस करना होगा? मित्रों, आप में से जितने भी लोगों ने हैमस्टर कॉम्बैट गेम खेलकर लाखों करोड़ों पॉइंट्स बना लिए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बस अब ये हैमस्टर वाला टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वॉलेट में जितने भी टोकन्स आएंगे उनको बेचकर करोड़पति बन जाऊंगा, तो उससे पहले थोड़ी और जानकारी वॉलेट्स के बारे में भी लेनी पड़ेगी ताकि हैमस्टर के साथ साथ टैपस्वैप और यस कॉइन जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स में कौन सा वॉलेट कनेक्ट करें उसका सटीक निर्णय ले सकें। आज के वीडियो में टेलीग्राम के वॉलेट के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में जानेंगे कि टॉनस्पेस वॉलेट क्या है, टेलीग्राम का वॉलेट और टॉनस्पेस वॉलेट दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस प्रकार के वॉलेट हैं और कौन सा वॉलेट आपकी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक सही रहेगा। तो आराम से रिलैक्स होकर वीडियो देखते रहें। वेलकम। टेलीग्राम के वॉलेट के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। हम अपने बटुए में पैसे रखते हैं, सिक्के या कागज़ की नोट्स, और ज़्यादा पैसे हो तो बैंक में अपना खाता खुलवा कर अपने अकाउंट में रखते हैं ताकि शॉपिंग में कभी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक अकाउंट से सीधा पेमेंट कर सकें, चाहे डेबिट कार्ड से या मोबाइल ऐप से। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो टोकन्स जो अलग अलग ब्लॉकचेन पर बनते हैं उनको लोग अपने वॉलेट में रखते हैं, क्रिप्टो वॉलेट में। वॉलेट को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए उसकी चाबी होती है, पासवर्ड, सीड फ्रेज या कहो पास फ्रेज, जो एक या एक से ज़्यादा शब्दों के होते हैं। क्रिप्टो को रखने के वॉलेट सेंट्रलाइज्ड होते हैं या डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत वॉलेट किसी प्राइवेट कंपनी के बनाए हुए होते हैं। ज़्यादातर एक्सचेंजेस जैसे कि बिनांस, OKX, KuCoin अपने एक्सचेंज में एक वॉलेट भी देते हैं जिसमें लोग एक्सचेंज पर खरीदे हुए क्रिप्टो उसी एक्सचेंज के वॉलेट में रखते हैं। उसकी चाबी, वो पासफ्रेज की कॉपी कंपनी के सर्वर में रहती है। तो वहीं दूसरी ओर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट मतलब विकेंद्रीकृत वॉलेट की बात करें तो उसकी चाबी, पासफ्रेज सिर्फ आपके पास रहती है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट किसी कंपनी की कस्टडी में नहीं परंतु आपकी सेल्फ कस्टडी में रहते हैं। आपके अलावा दुनिया में उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता, इसलिए अपने वॉलेट के पासफ्रेज की चाबी संभाल कर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहती है। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या है वो क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक पॉइंट से दोनों में फ़र्क पहचान सकते हैं, वो ये है कि उसकी चाबी कौन रखता है। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के उदाहरण है। इतना जानने के बाद अब टेलीग्राम के वॉलेट की बात करते हैं। टेलीग्राम वेब 2.0 की एक मैसेंजर ऐप है, ओपन सोर्स है, मतलब उसका कोई एक मालिक नहीं। टेलीग्राम में मोबाइल नंबर से अकाउंट बनता है। शुरुआत में टेलीग्राम के कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने मिलकर द ओपन नेटवर्क यानी टॉन नाम की एक डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई थी। आज टॉन ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, जिसका एक कारण नोटकॉइन, हैमस्टर कॉम्बैट और टैपस्वैप जैसी टेलीग्राम गेम पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। इस टैप टू अर्न गेम्स ने टॉन ब्लॉकचेन और इसके वॉलेट का इस्तेमाल करके लाखों वेब 2 यूजर्स को वेब 3 की दुनिया में शामिल किया है। मतलब वेब 2.0 की एक मैसेंजर ऐप में से वेब 3.0 की क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का एक मार्ग बनाया। क्रिप्टो को रखने के लिए उस टेलीग्राम में 2 तरह के वॉलेट बनाए। पहला है वॉलेट और दूसरा है टॉनस्पेस। टेलीग्राम ऐप में @वॉलेट करके सर्च करने पर यह वॉलेट आएगा और उसमें जो बोट दिखाएगा वो स्टेप प्रोसेस करने पर आपका एक वॉलेट क्रिएट होगा। ये वॉलेट उस मोबाइल नंबर के मालिक का होगा जिस मोबाइल से टेलीग्राम अकाउंट बना है। ये वॉलेट सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, वो कहीं खो गया तो टेलीग्राम की टीम से सपोर्ट मिल सकता है। ये वॉलेट में क्रिप्टो रखने के लिए अलग से KYC करना पड़ेगा। आपका ID कार्ड, लाइव वीडियो और एड्रेस प्रूफ देकर KYC कर सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो कॉइन्स इसमें रख पाएंगे। टॉन ब्लॉकचेन पर USDT भी बन चुका है, तो लोग डॉलर से या रुपये से USDT खरीदते हैं। USDT और टॉन कॉइन के साथ दूसरे क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन, नोटकॉइन इसमें रख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉनस्पेस की। तो टॉनस्पेस जो है वो टॉन वॉलेट के अंदर बनाया हुआ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। टेलीग्राम में टॉन वॉलेट बनने के साथ उसके अंदर टॉनस्पेस अपने आप बन जाता है। उसकी चाबी अलग होती है, मतलब पासफ्रेज या कहो सीड फ्रेज अलग होते हैं। उसका बैकअप ईमेल में ले सकते हैं। टॉनस्पेस को टॉन के किसी दूसरे वॉलेट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। टॉनस्पेस वॉलेट के अंदर भी क्रिप्टो रख सकते हैं जो उसके मालिक के अलावा किसी और व्यक्ति को उसका पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, सेल्फ कस्टोडियल भी कह सकते हैं। टॉनस्पेस के पासफ्रेज मतलब सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आपको ही संभाल कर रखने होते हैं। उसका बैकअप ईमेल में लेने की सुविधा टॉन वॉलेट ने दी है, फिर भी लिख कर रखने से भविष्य में काम में आ सकते हैं। टॉनस्पेस में क्रिप्टो को सेंड रिसीव कर सकते हैं। टॉन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने वाली किसी भी डी एप्स के साथ टॉनस्पेस वॉलेट सीधा कनेक्ट कर सकते हैं और टॉनस्पेस में एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में स्वैप भी कर सकते हैं। उसके लिए टॉन कॉइन में ट्रांजैक्शन फीस लगती है। टॉनस्पेस के पासफ्रेज डायरी में लिखने के बाद वॉलेट में से टॉनस्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं।
और 5-10 साल बाद या जब चाहे वही टॉनस्पेस वॉलेट को फिर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी डिजिटल संपत्ति दुनिया से छिपा कर रख सकते हैं। टॉनस्पेस जो है वो ब्लॉकचेन पर क्रिएट होने की वजह से वो वहीं पर पूरी जिंदगी परमानेंट पड़ा रहता है। मित्रों, टॉनस्पेस वॉलेट को बनाने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम में टॉन वॉलेट से ही गुजरना पड़ता है। मतलब पहले टेलीग्राम में वॉलेट बनता है और उस वॉलेट के अंदर टॉनस्पेस बनता है। टेलीग्राम से वेब 3.0 की ब्लॉकचेन की दुनिया में प्रवेश करने का एक गुप्त मार्ग, छिपा हुआ रास्ता। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि मोबाइल नंबर बदल गया तो क्या होगा। भाई, मोबाइल नंबर बदलता है और नए मोबाइल से नया टेलीग्राम बनता है तो उसमें आप अपने पुराने टॉनस्पेस वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। टॉनस्पेस वॉलेट को किसी भी डिवाइस में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास पासफ्रेज होने चाहिए बस। इस टॉनस्पेस वॉलेट में सेटिंग्स में देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आपने हैमस्टर कॉम्बैट के साथ ये टॉनस्पेस वॉलेट कनेक्ट किया रहेगा तो यहाँ लिस्ट में दिखाएगा। इस प्रकार वॉलेट में आकर कंफर्म कर सकते हैं कि वॉलेट उस ऐप के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और दूसरा कोई वॉलेट उस ऐप के साथ उस ऐप में से कनेक्ट कर सकते हैं। जिसको टेलीग्राम में वॉलेट नहीं बनाना, KYC नहीं करना, उनके लिए टॉन के थर्ड पार्टी दूसरे भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं, जैसे कि टॉन कीपर, माईटॉन वॉलेट, टॉन हब, टॉन पे वगैरह वगैरह। इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़र बेस टॉन कीपर का है। आपका इंटरेस्ट रहा तो वॉलेट को ऑपरेट कैसे करना है उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। अब क्रिप्टो को सेंड रिसीव करने की बात करते हैं। टेलीग्राम वॉलेट में से यदि आप टॉन ब्लॉकचेन के किसी भी एड्रेस पर क्रिप्टो भेजते हैं तो टेलीग्राम की सपोर्ट टीम पहले ये जांच करेगी कि वो एड्रेस वैलिड है कि नहीं। क्योंकि टॉन वॉलेट सेंट्रलाइज्ड है इसलिए टीम का सपोर्ट मिलता है, परंतु डिसेंट्रलाइज्ड टॉन स्पेस वॉलेट में ऐसी सुविधा नहीं होती। आपको अगर किसी को क्रिप्टो टोकन्स भेजने हैं तो उसका एड्रेस सही है या गलत वो आपको खुद को एक बार चेक करके तय करना होगा। टॉनस्पेस वॉलेट में से क्रिप्टो को दूसरे वॉलेट में एक बार भेजते हैं तो वो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं होगा, कॉइन वापस नहीं आ सकते हैं। तो टेलीग्राम के वॉलेट में और टॉनस्पेस में ये अंतर है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। KYC की बात करें तो टॉनस्पेस वॉलेट में और टॉन कीपर जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में अलग से KYC करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, परंतु टेलीग्राम के वॉलेट में आपको टॉन खरीदने हैं तो KYC करनी पड़ेगी। वॉलेट के सेटिंग में यहाँ आइडेंटिफिकेशन के 3 लेवल हैं। बेसिक में ट्रांजैक्शन की लिमिट है, एक्सटेंडेड लेवल में थोड़ी ज़्यादा लिमिट है और एडवांस लेवल में कोई लिमिट नहीं है। एक्सटेंडेड लेवल की KYC करने के बाद ही टेलीग्राम की टॉन इकोसिस्टम में सीधे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P के माध्यम से रुपये देकर टॉन खरीद सकेंगे या बेच सकेंगे। अपनी अपनी कंट्री के नियमों के अनुसार डेबिट कार्ड से USDT, बिटकॉइन या टॉन कॉइन खरीद सकेंगे, परंतु टॉन स्पेस में या टॉन कीपर वॉलेट में ये टॉन कॉइन सीधे खरीद नहीं सकते। टॉन कॉइन खरीदने के लिए एक्सचेंज पर ही जाना होगा। वहाँ अपने एक्सचेंज पर टॉन कॉइन खरीद कर उनको यहाँ टॉन स्पेस में या टॉन कीपर वॉलेट में भेजने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुने, वो एक्सचेंज टॉन ब्लॉकचेन पर बने हुए USDT कॉइन्स या फिर टॉन कॉइन्स को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। भारत में वजीरएक्स एक्सचेंज पर टॉन कॉइन को खरीद तो सकेंगे परंतु किसी वॉलेट में सेंड नहीं कर सकेंगे। वजीरएक्स एक्सचेंज पर खरीदे हुए टॉन कॉइन्स वहां से टॉन स्पेस वॉलेट में नहीं भेज सकेंगे। तो आप अपने किसी भी एक्सचेंज पर टॉन टोकन खरीदते हैं तो ये बात पहले से जान ले कि वहां से आपके टॉन कॉइन बाहर निकाल सकेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो टॉन कॉइन आपके वॉलेट में नहीं आएंगे। वॉलेट में टॉन कॉइन्स नहीं आएंगे तो आप हैमस्टर कॉम्बैट या टैपस्वैप जैसे फ्री माइनिंग वाले टोकन्स को आपके वॉलेट में स्वैप नहीं कर सकेंगे या उन सभी को बेच नहीं सकेंगे। फ्री वाले हैमस्टर टोकन्स बेचने के लिए जो ट्रांजैक्शन फीस है वो तो टॉन कॉइन में ही लगने वाली है। आपकी कंट्री में नीति नियमों के अनुसार जो एक्सचेंज चलता है उस पर पहले सिर्फ 1 या 2 टॉन कॉइन्स टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद उस टॉन कॉइन को टेलीग्राम में अपने वॉलेट में या टॉन स्पेस में या फिर थर्ड पार्टी टॉन कीपर वॉलेट में सेंड करके देख सकते हैं। यहाँ क्या है, आप अपने ही अकाउंट में खेलते हैं इसलिए रिस्क कम है, परंतु P2P करने में, दूसरे व्यक्ति के साथ डील करने में रिस्क ज़्यादा है। क्या पता वो पैसे लेकर आपको टॉन कॉइन सेंड ही ना करें। तो भरोसा पात्र व्यक्ति या वेरीफाइड पर्सन के साथ ही P2P करें। P2P से मिले हुए टॉन कॉइन की मदद से आप हैमस्टर कॉम्बैट या नॉट कॉइन को स्वैप कर सकेंगे और बाद में सेल भी कर सकेंगे। आपने KYC किया होगा तो आप अपने वॉलेट में कॉइन को सेल करके खरीदने वाले से UPI से रुपये सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इस प्रकार गेम टोकन्स के रुपये मिल सकते हैं। इतना जानने के बाद शांति से सोच विचार करके अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से सही वॉलेट कनेक्ट करना है। सही टॉन वॉलेट चुनने से टॉन ब्लॉकचेन पर बने हैमस्टर कॉम्बैट, यस कॉइन और टैपस्वैप जैसे कई क्रिप्टो टोकन्स उस वॉलेट में मिलेंगे। वो गेम्स के साथ एक विश्वसनीय सुसंगत वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो उनका स्मूथ इंटरेक्शन होता है। एक अच्छी तरह से चुना गया वॉलेट न केवल आपकी डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा करता है बल्कि टॉन इकोसिस्टम में आपको कनेक्टेड रखता है।
वो भी सिक्योरिटी और सुविधा के साथ। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, क्या सभी गेम में एक वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, एक वॉलेट में लेने से फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आपके पास एक से ज़्यादा टॉन वॉलेट होंगे तो उन सब में टॉन कॉइन रखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन फीस के लिए। जैसे सभी बैंक अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं उस प्रकार। तो भाई एक ही वॉलेट ना रखें और उसमें सिर्फ 100 या 200 रुपये के टॉन कॉइन रखें। भाई जिनके पास बहुत बड़ी रेफरल टीम नहीं है उनको सभी गेम में से थोड़े थोड़े टोकन्स मिलेंगे, मतलब थोड़े हैमस्टर, थोड़े टैप स्वैप और थोड़े यस कॉइन। तो वो सभी अगर एक वॉलेट में ले लेते हैं तो ये फ़ायदा हो सकता है कि वही एक वॉलेट में सबको USDT में कन्वर्ट कर सकेंगे। ट्रांजैक्शन फीस के लिए टॉन टोकन सिर्फ वही एक वॉलेट में रखना होगा बस। ऐसा करने से खर्चा कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना दिखती है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो को शेयर जरूर करें। आपने जो जानकारी प्राप्त की है वो दूसरों को जरूर दें। ज्ञान बांटते रहें, क्योंकि समस्त संसार में आपके क्रिप्टो खरीदने वाले के पास भी नॉलेज होना जरूरी है। उसको सही ज्ञान होगा तो ही वो आपके क्रिप्टो खरीदेगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट पाने के लिए हर रोज नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।